आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले देखते हैं कि ये टेंस हम यूज़ कब करते हैं। दिस टेंस इज़ यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट विल हैपन बिटवीन नाउ एंड सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। ये टेंस हम ऐसे एक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जो फ्यूचर में होगा। जो कब होगा? फ्यूचर में। और फ्यूचर में अब से लेकर किसी वक्त मुस्तकबिल में, फ्यूचर में, इन दोनों के दरमियान ये एक्शन होगा। तो दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम ऐसे एक्शंस को बयान करते हैं जो कि पहली बात फ्यूचर में होंगे और फ्यूचर में किसी ख़ास वक्त से पहले या उस ख़ास वक्त तक वो काम होंगे, मुकम्मल होंगे। फ़र्ज़ करें ये टाइमलाइन है, ये टाइम है जब हम बात कर रहे हैं और ये है 2023। तो अगर हम कहते हैं कि मैं 2023 तक इम्तिहान पास कर चुका होगा, तो इस वक्त से लेके 2023 के दरमियान किसी वक्त इम्तिहान पास होगा। इस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल हैव लगाना होता है। हमने क्या लगाना होता है? विल हैव। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। सब्जेक्ट कोई भी हो, आप उसके बाद लगाएंगे विल हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म। अब देखिए एग्जांपल नंबर 1, ही विल हैव ईटन बाय 6 o'clock। अब देखिए 6 बजे तक उसने खाना खा लिया होगा। यानी ये फ़र्ज़ करें इस वक्त ये सेंटेंस बोला जा रहा है और जब तक 6 होंगे फ्यूचर में, यानी अब से लेकर जब 6 बजेंगे फ्यूचर में, फ़र्ज़ करें इस वक्त होंगे, इस वक्त के दौरान उसने खाना खाना है किसी भी वक्त। ठीक हो गया? अब ये देखिए, they will have reached home before I buy books। अब इस एग्ज़ाम्पल में सिर्फ एक काम हुआ था या एक काम सिर्फ होगा फ्यूचर में। अब इस तरह के सेंटेंसेस में फ्यूचर में 2 काम होंगे। फ्यूचर में 2 काम होंगे। They will have reached home, वो घर पहुंच चुके होंगे। Before I buy books, इससे पहले कि मैं किताबें खरीदूंगा, या मेरे किताबें खरीदने से पहले वो घर पहुंच चुके होंगे। अब इसमें देखिए कि ये जो फ्यूचर में 2 एक्शंस होने हैं, इनमें से पहले कौन सा काम ख़त्म होगा? मेरे किताबें खरीदने से पहले वो घर पहुंच चुका होगा। इसमें पहले कौन सा काम ख़त्म होगा? घर पहुंचने का। तो जो काम पहले ख़त्म होगा फ्यूचर में, उसके लिए आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर लगाएंगे, यानी विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। जबकि जो दूसरा काम होगा बाद में फ्यूचर में, उसके लिए आप प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे उस सेंटेंस के पार्ट में। अब इसी तरह की एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, यू विल हैव स्टडीड हार्ड बिफोर यू पास द एग्ज़ाम। इम्तिहान पास करने से पहले तुमने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा स्टडी की होगी। अब इसमें भी 2 काम है फ्यूचर में होने हैं। कौन सा काम पहले होगा? इम्तिहान पास करने से पहले तुमने बहुत ज़्यादा स्टडी की होगी। तो इन दोनों में कौन सा काम पहले होगा? स्टडी करने का। तो जो काम फ्यूचर में पहले होगा उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर यानी विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये काम पहले होगा तो यहाँ पे हम लगाएंगे विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और जो काम बाद में होगा उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम
वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करते हैं, या अगर हमारा सब्जेक्ट ही शी इट या वाहिद इसम होगा तो फिर हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस भी ऐड करेंगे। अब इस टेंस में नेगेटिव किस तरह बनाते हैं? जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ा है कि इस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद हमने लगाना होता है विल हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं जो पॉजिटिव फिक्रे होते हैं। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमने सिर्फ क्या करना है कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट, यानी विल के बाद हमने नॉट लगा देना होता है। यहाँ पे विल है हेल्पिंग वर्ब, विल क्या है और किसी भी कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब आ रहा हो उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से हमारा फिक्रा वो नेगेटिव बन जाता है। तो यहाँ भी वही करना है कि विल के बाद हम नॉट लगा देंगे, बाकी स्ट्रक्चर तो सारी बात वही रहेगा। तो हमारा ये सेंटेंस जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है नेगेटिव हो जाएगा। एग्जांपल है वी विल नॉट हैव हेल्प्ड हिम, हमने उसकी मदद नहीं की होगी, विल के बाद नॉट लगा दिया, फिक्रा हमारा नेगेटिव हो गया। और यू विल नॉट हैव स्टडीड, तो हमने मेहनत नहीं की होगी, यहाँ भी विल के बाद हमने क्या लगा दिया नॉट, तो ये फिक्रा हमारा नेगेटिव बन गया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाते हैं, ये मैंने स्ट्रक्चर लिखा है इस टेंस का। सब्जेक्ट के बाद विल हैव आता है और फिर थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो जब हमने इसमें विल जो है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है। जिस इंग्लिश के सेंटेंस में चाहे वो सेंटेंस किसी भी टेंस का हो, हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब को आप अगर फिक्रे के स्टार्ट पे लिख दें और आखिर पे सवालिया निशान डाल दें तो वो फिक्रा आपका नेगेटिव बन जाता है, इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब विल को अगर आप फिक्रे के स्टार्ट पे लिख दें और आखिर पे सवालिया निशान डाल दें तो आपका वो फिक्रा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। यानी एग्जांपल ये है विल ही हैव ड्रिवन द बस। अब यहाँ पे ये बात याद रखनी है आपने कि इस टेंस में फ्यूचर परफेक्ट में हमेशा हैव ही लगेगा, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो। समझ आ गई है? तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के स्टार्ट पे लिखा है, बाकी स्ट्रक्चर हमने वही रहने दिया है जो इसका टेंस का होता है, और आखिर पे सवालिया निशान डालेंगे तो ये फिक्रा आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। विल ही हैव ड्रिवन द बस, क्या उसने बस चलाई होगी। और दूसरी एग्जांपल है विल ही हैव कंप्लीटेड होमवर्क, क्या उसने होमवर्क कंप्लीट किया होगा। आपने एक बात याद रखनी है कि अगर इस तरह का फिक्रा हो वो होमवर्क मुकम्मल करेगा। अब यहाँ पे देखिए ये काम फ्यूचर में तो होगा और इसमें कोई वक्त दिया है कि फ़लाँ वक्त तक काम होगा, नहीं दिया। तो अगर वक्त ना दिया हो कि फ्यूचर में फ़लाँ वक्त तक ये वो काम मुकम्मल होगा तो फिर आपने ये वाला टेंस यूज़ नहीं करना। फिर बेहतर है कि आप फ्यूचर सिंपल टेंस यूज़ करें, मतलब वर्ब की विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करें। जैसे कि वो होमवर्क मुकम्मल करेगा, क्योंकि इसमें कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है कि किस वक्त तक मुकम्मल होगा, तो आप यहाँ पर ये वाला टेंस यूज़ करें। ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, यानी विल के बाद फर्स्ट फॉर्म, ही विल कंप्लीट होमवर्क। इसमें वक्त कब तक मुकम्मल होगा ये नहीं आया, इस वजह से आप ये इस्तेमाल ना करें। अब इसकी बजाय ये वाला देखें, वो 6 बजे तक काम मुकम्मल करेगा। अब जब ये फिक्रा बोला गया है उस वक्त से लेकर फ्यूचर में 6 बजे तक, इस लिमिट के दौरान काम मुकम्मल होगा। ठीक है, यानी ये वाली शर्त जो हमने अभी पढ़ी है फ्यूचर परफेक्ट की, वो मुकम्मल होगी, वो पूरी होगी। तो अब क्योंकि यहाँ पे वक्त आ चुका है जब तक ये काम होगा, तो अब बेहतर है कि आप ये टेंस यूज़ करें, यानी विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म आप वर्ब यूज़ करें। ही विल हैव कंप्लीटेड होमवर्क बाय 6 o'clock। और इसको आपने ये ट्रांसलेट नहीं करना कि ही विल कंप्लीट होमवर्क बाय 6 o'clock, क्योंकि यहाँ पे हमें बता दिया गया कि किस वक्त तक काम मुकम्मल होगा।
इसलिए आपने इस सेंटेंस में ये वाला स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाला यानी विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ये यूज़ करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। Also like and share this video with your friends. Thanks.